सभी को जय श्री राम। भगवान श्री वामन जन्म की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज भाद्रव शुक्ल द्वादशी तिथि है और आज के दिन में स्वयं विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेकर महाप्रतापी दैत्यराज बलि के अहंकार को समाप्त करने के लिए अवतार लिए थे। भगवान से प्रार्थना करते हुए माता अदिति ने याचना किए थे कि समग्र देवताओं को रक्षा के लिए, क्योंकि दैत्यराज महाबली राजा बलि समग्र देवताओं को परास्त करके स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र को भी परास्त करके उनके राज्य को उनसे छीन लिए थे और समस्त देवताओं को कष्ट दे रहे थे। तो इसी कारण से माता अदिति ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना किए और भगवान विष्णु जी उनके गर्भ में अवतार लेने के लिए आश्वस्त किए माता अदिति को, और माता अदिति आए और आज के दिन में भगवान श्री विष्णु ने माता अदिति के गर्भ में वामन के रूप में अवतार लेने के साथ साथ महाबली महापराक्रमी दैत्यराज बलि को समाप्त कह सकते हैं, समाप्त करने के लिए उनके पास गए। परंतु बलि की दानवीरता को देखते हुए उसकी जो पुण्य था, इसी कारण से समस्याएं आ रही थी। तो इसलिए भगवान वामन ने उसी अवतार में एक बार जब स्वयं राजा बलि दैत्यगुरु शुक्राचार्य के साथ बैठकर अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, तो उसी समय पुनः इंद्र जी के प्रार्थना से वामन महाराज गए वहाँ पर, और यज्ञ के समय दानवीर बलि का ऐसा था कि जो चीज़ें मांगे उनको देने के लिए वो तैयार हो जाते थे। और वामन भगवान वहाँ पर पहुँचे, भिक्षाम देहि की आवाज़ लगाए, और उसी समय स्वयं राजा बलि दैत्यराज बलि यज्ञ से उठकर याचक को कुछ देने के लिए आए। तो उनके जो गुरुजी थे शुक्राचार्य उनको बार बार रोक रहे थे, लेकिन बलि राजा माने नहीं और दौड़ते हुए द्वार पे आए। वामन अवतार में भगवान जी, वामन अवतार में कोई याचक आया है, उनको देखकर उनके मन में आया कि उनको कुछ देना चाहिए, लेकिन बार बार शुक्राचार्य रोक रहे थे। और उसी समय वामन देवता ने बलि से कुछ याचना की है। तो बलि ने कहा कि क्या चाहते हो आप बताओ, नहीं ऐसे नहीं लेंगे हम आपसे कुछ दान, तो आप संकल्प करेंगे तभी हम आपको मांग सकते हैं, नहीं तो आप अपने वचन से निकल जाओगे, मुकर जाओगे तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए बलि ने जल लेकर, कमंडलू से जल लेकर अपने हस्त में लेने के लिए प्रयास किए। तो शुक्राचार्य जो थे दैत्यगुरु, वो कुछ विषय को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने वो कमंडलू के द्वार पर आकर खड़े हो गए जिससे पानी निकलना चाहिए। और उसी समय भगवान को समझ में आया। वामन भगवान ने एक छोटा सा तिनका लेकर वो कमंडलू में डाल दिए। तो फिर शुक्राचार्य जो बंद करके बैठे थे उनके आँख में लग गया, और उसी दिन से उनकी एक आँख भी नष्ट हो गया और उसी वहाँ से निकल गए। तो फिर जल आया, जल लेकर राजा बलि ने, दैत्य राज बलि ने संकल्प लिए कि जो भी आप मांगेंगे हम आपको देंगे। तो इसी प्रकार से संकल्प करने के बाद भगवान वामन अवतार में विष्णु भगवान ने मांगने लगे कि 3 पाद भूमि हमको चाहिए। तो बड़े सहर्ष अपने राजा बलि ने
आश्वस्त होकर बोले कि चलो ले लीजिए। इतनी उनको पता नहीं था कि स्वयं भगवान आए हैं वामन अवतार लेकर। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा मांगना है जो मांग लीजिए, तो स्वयं भगवान जो 3 पाद भूमि मांगे थे, बोले प्रथम पाद कहाँ रखें। तो प्रथम पाद उन्होंने समग्र विश्व के ऊपर, भूभाग के ऊपर रख लिए। भगवान वामन ने अपने शरीर को इतने विशाल काय किए कि एक पाद समग्र भूमि को आच्छादित कर दिया। तो दूसरे पाद के लिए संपूर्ण स्वर्ग ब्रह्मांड को उन्होंने, स्वर्ग को उन्होंने अपने दूसरे पाद में लिए। तो तीसरे पाद के भूमि जब मांगने लगे तो स्वयं बलि राजा ने अपने सिर दिखा दिए, नतमस्तक हो गए। तो भगवान उनको, उनके सिर पे वो पैर रख लिए और तब से उनको यानी मर्त्यपुरी यानी पाताल लोग की, पाताल लोग में रहकर राज करने के लिए उनको बताए और तब से पाताल के राजा बनकर बलि रह रहे हैं। और आज वो दिन है जो बलि कि अहंकार को समाप्त करने के लिए स्वयं भगवान को वामन अवतार लेना पड़ा था। माता अदिति के, देव माता अदिति के गर्भ से अवतार लेना पड़ा था। तो आज का दिन है, इसलिए आज इस परंपरा को, इस महत्व को हमको समझना चाहिए। आज वामन जन्म कहते हैं और परसों पूर्णिमा होगा, भाद्रव पूर्णिमा। हम सब जानते हैं भागवत जी की भी जन्म होगा परसों। तो इसलिए आप सबको पुनः एक बार मैं वामन जन्म के लिए, भगवान वामन जी के जन्म के लिए, वामन अवतार के लिए आप सबको स्वागत करती हूँ, शुभकामना देती हूँ। और ऐसे ही विषय में थोड़े थोड़े कौन सा पर्व त्यौहार इसके बारे में बताते जाऊँगी, लेकिन उसके लिए आप अगर इसको देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो फिर इसी प्रकार से हम इस चैनल को, इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके साथ पुनः मैं सभी को स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बोले भारत माता की जय।